जयकारा शेरां वाली दा बोर साचे दरबार की जय। ओम श्री स्कंद माताए नमः। अज 6 अप्रैल बुधवार मां स्कंद माता दा आशीर्वाद नवरात्रा श्री राम दरबार सेवा सोसाइटी चौंक टुंडा तलाब दास भगत सतनाम धिंगड़ा अखंड जोत के नाल मनाया जा रहा है। लगातार तुसीं दर्पण दे विच वेखदे पए हो कि यह नियम चल रहा है। माँ का जिहड़ा रूप है अष्टमुखी, जिहदे विच माँ ने एक पासे गणेश जी नूं ते एक पासे कार्तिक रूप नूं देखो कार्तिक नूं बिठाया है। लोक कार्तिक का रूप का मतलब यह है कि अज का दिन जिहड़ा भी इस माँ नूं ध्यानदा है उहदे घर औलाद दे विच गड़बड़ कदी नहीं हुंदी, उहदी रक्षा खुद माँ करती है। इस कारण स्कंद माता का रूप अज धारिया गया है। स्कंद माता ने जदों शिव जी ने लगातार कई रूपों के विच बिना सोचे समझे, क्योंकि वो बहुत भावुक हैं और लैन वाले जड़े हैं आशीर्वाद वो सोचते नहीं, वो अपनी गेमां नाल खेडदे हैं। ताड़कासुर ने बहुत तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी की प्रसन्नता के नाल ताड़कासुर ने वर मंगया कि शिव जी जब तक तुहाडी औलाद ना आवे, तुहाडी औलाद ही मेरी मृत्यु कर सकती, मैनूं यह वर दिओ। शिव जी ने कहा कुछ और मंग लै। कहता अगर मैं तुहाडी तपस्या दिल नाल कीती, तुसीं मेरे ते प्रसन्न हो तो तुहाडा हक बनदा। कहता तथास्तु। शिव जी तो बोले है, एंड तक सोचते नहीं। कहते ठीक है, जो तू कीता उहदा फल लवो। शिव जी का वक्त आया, हिमालय की पुत्री ਦੇ ਨਾਲ विवाह रचिया गया। विवाह रचन तो बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया के विच तरथली पाई। ताड़कासुर ने इत्थों तक गल्लां पहुँचाइयां जिहड़ी तुसीं लगातार दुर्गा स्तुति दुर्गा कवच पढ़ते हो। जदों देखा कि माहौल इत्थों तक हो गया कि इन्हां दा राज हो गया, सारे इंद्र देवता सब इकट्ठे हो गए, 1000 दे देवता आ गए, 33 कोट देवता आ गए। शिव जी ने आराधना की, पार्वती ने आराधना सुनी। पार्वती ने अपने योग के नाल एक 6 अंडे का योग बनाया और 6 योगनियां नूं नाल बिठा दिता। एक योगनी ने अपने वेग के नाल समुंदर दे विच योग बनाता, वेग बनाता। उस जल दे विच 6 अंडियां नूं रखिया गया। उस 6 अंडियां नूं 9 महीनों की पूजा करन तो बाद उहदे विचों 6 मुख 6 हथ वाला कार्तिक देवता उत्पन्न होया। कार्तिक देवता उत्पन्न होंदे ही बोलने लगा, माँ मैनू इस सृष्टि चो क्यों लियांदा है। माँ ने सारा वचन दिता। कार्तिक ने कहा मैं हुणे ही मैं अपनी विद्या लैके मैं तुहाडा कार्य पूर्ण करदा। विद्या लैण वास्ते जमदे ही 5 साल दे विच उहनूं भेजिया गया। सब तो पहले वो ब्रह्मा कोल गया, उन्हें कहा मैनू विद्या दिओ। उन्होंने ओम की उत्पत्ति के बारे विद्या का पहला ज्ञान लिता और ब्रह्मा जी ने 12,000 मंत्र की शुद्धि के योग के नाल उन्होंने विद्या दी। लेकिन कार्तिक का मन नहीं शांत होया। वो फिर अपने वेग दे विच सोच के अपने पिता शिव जी को गया। उन्हें आख्या कि मैं इस तरह ओम के उत्पत्ति बारे पूछ रहा, मेरा मन नहीं शांत होया, मेरी मन की जी शांति शांत करो। फिर उन्होंने 12 लाख मंत्र के नाल शिव जी ने उन्होंने ओम की उत्पत्ति की सारी स्टोरी सुनाई। मैं तुहानूं अगे भी कहा थी, अगर सारी उम्र भी निकल जाए इस ओम की उत्पत्ति का योग मैं दूसरे नाते तुहानूं कहा थी, इहदे बारे व्याख्यान असी नहीं कर सकते। जब शिव रूपी ब्रह्मा नहीं कर सके असी की चीज़ आ। सारे देवतियों को इकट्ठा करके फिर उहदे कोल उहदी मन की शांति नहीं हुई। कुमार देव उहदे कोल गए, उन्होंने 12,000 करोड़ योग योगनियां मंत्र तंत्र दे के उहदा मन शांत करने की कोशिश की। कुछ हद तक कुमार स्वामी का मन शांत हुआ। उस तो बाद उन्होंने आख्या कि यह मेरा कर्म है। फिर उन्होंने वध किया। यह स्टोरी लंबी है। अज के दिन माँ को केले का भोग बहुत जरूरी लगाना चाहिए और केले का भोग उस तरह नहीं, केले का भोग रख के या तो इनू जल प्रवाह किया जाए या जड़ियाँ छोटियाँ देवियाँ आनियां उन्होंने दिता जाए। तुसीं समझो कि यह माँ ने प्रसन्न होकर खा लिया। उस केले के भोग को पवित्र मन्निया गया। अज के दिन माँ की ओम की उत्पत्ति ओम श्रीम
मैं अगे भी दसिया शरीम दे विच जिन्ने ररे बिंदियां उपर पन्ना है बहुत कुछ है उहदे विच छछा ररा बिहारी मी दी ते जड़ी उत्ते बिंदी है ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली मां सरस्वती मां वैश्वनी। मां वैश्वनी कोलों ही मां सरस्वती आई सी। मां सरस्वती ने मां काली नूं बुलाया और तिन्ने रूप अज विराजमान जब तक यह कलयुग का योग बनया ये मां उत्थे विराजमान है। भैरव जती उहदे विश्वास च बैठे न। सिर मैं उत्थों तक तुहानूं तद लै गया कि जिहड़ा उत्थे मूल मंत्र लिखिया अज दा दिन सूरज दे विच तुहानूं कहा सी कल जी कुछ मुंडा भी उहदे च विराजमान है। इस मां दा भी इन्ना तेज है यह भी उत्थे विराजमान है। मां स्कंद दे बारे अगर मैं शुरू करा मैं तुच्छ इंसान कुछ नहीं बोल सकता। सिर मां नूं हाज़री करके अरदास तुहानूं दस सकदा कि तुसीं यदि ओम दी 1 3 5 7 11 माला जपो। एक दे विच 108 दाने हुंदे ने उहनूं एक ही मन्निया जाएगा। मां दी उत्पत्ति दे विच जदों सेना जदों इत्थों सारा कार्य करके चले गए ये दक्षिण दे विच विराजमान हो गए। वो दक्षिण विच विराजमान क्यों होए सी इहदी छोटी जी एक कथा तुहानूं सुना दिंदे आ। जदों शिव ते पार्वती जदों इहदा विवाह करना सी गणेश जी दा ते कार्तिक अपना घूमण गए सी ते पिछों उन्होंने विवाह रचन का योग बना दिया। वो रिद्धि ते सिद्धि ने नारद दी शादी तो बगैर ही 2 बेटियां हुईयां जिहदा नाम सी रिद्धि ते सिद्धि। तुहानूं मैं लंबी गल नहीं दसांगा इन्ना जरूर दस दिंदा कि उन्होंने भी शराब मिलिया सी। नारद दी भी थोड़ी मैच आ गई सी। उन्हें कहा सी कि वो देखो बिना शादी तो वो औलाद है। बड़ी लंबी स्टोरी है लेकिन उन्होंने कहा सी कोई नहीं ये जो तुसी बोल दिता तुहानूं भी मुख तो ये भुगतना पैना। उन्हें कहा हैं वो घबरा गए। नारद जी बड़ी नारदशिला दे जाके तपस्या की। उन्हें ब्रह्मा विष्णु नूं पुछया उन्हें कहा इस तरह कर अपने नारदशिला दे जाके इन्ना तप कर वो तप तो बाद तेरा सराफ निकल जाएगा। लेकिन वो जो तप करता सी जिस तप दे विच पहाड़ ते बैठा सी उस पहाड़ दे विच छोटी जी एक खुड सी। उस खुड दे विच एक 2 चूहियां दा वास सी। वो 2 चूहियां भी जिहड़ी सी उन्होंने भी सराफ मिलिया होया सी नाग पंथ दा। फिर वो महाभारत सुनाना पेगा मैनूं। लेकिन वो चूहियां की करदे जदों वो संकल्प करदे सी ते उत्थे जिहड़ा पानी डुलदा सी वो रोज़ चूहियां आ के ना उस पानी का आवाहन करदियां सी। जिहड़ा भी भोग वो सूरज देवता नूं देंदी सी वो थल्ले डिगदा सी क्योंकि पहाड़ की चोटी ते बैठे वो अपने मूड ते बैठे आ संत सुमत नारद जी वो थल्ले आके चूहियां खांदियां सी। करदे करदे एक किन्ने हज़ार वर्ष बीत गए। एक दिन उन्होंने अपने वेग दे विच जदों उठना सी ते अभिमंत्र करके जदों जल सुट्टिया वो चूहियां दा जिहड़ा प्रसाद खादा होया नारद दे हथों और किन्ने वर्ष खादा उहदे योग दे विच उन्हां दे पाप नष्ट हो गए। वो दोवें पुत्रियां दे रूप दे विच उत्थे पैदा हो गईयां। उन्हें आख्या वो हाले समाधि ला रहा वो उठ्या नहीं तो उन्हें कहा मेरे पिताजी आंखें खोलो हम आ चुकी हैं। वो कम के उठ गया वो सारा पहाड़ हिल गया। उन्हें कहा हैं यह तो गल सत्य हो गई मैनू पुत्रियां कहने वाला कौन है मेरी तो अगे शादी नहीं हुई मैं ना वेग किया मैं नहीं तपस्या की फिर 2 पुत्रियां आ गई। उत्तों भविष्यवाणी हुई तू मत घबरा ये इन्हां दा अपना योग है इहदे च तेरा कोई पाप नहीं गा तू सिर्फ इन्हां तो निवृत्त होने वास्ते ये दोवां दी शादी कर दे और तू इत्थों निवृत्त हो जाएगा फिर तू दुनिया दे विच विख्यात जिथे भी जा सकदा। तुहानूं सब तो वड्डी गल दस दी है शायद गुप्त ज्ञान तुहानूं पता नहीं अजकल मैनूं मौका मिलिया मैं गुप्त बैठा नरातियां दे विच। नारद जी नूं पुछया गया कि किसे क्योंकि मैनूं जवाब मिलना नहीं नारद जी कित्थे रहिंदे आ 32 दंदां 'च 32 दंद कित्थे है जिहड़ी जवान है। नारद जी नूं एक वेग है 33 करोड़ देवतियां दे विच जिहदे विच सारियां देवियां ते सारे देवते आ जांदे ने। सिर्फ एक नारद जी है बिना दरवाजा खड़काए बिना हुंकार किते बिना ओम बोलिया किसी भी घर दे विच प्रगट हो जाते हैं। इन्हों वर भी बड़े मिले हैं तो इन्हों दुश्वर भी बड़े मिले हैं क्योंकि नारद ऐसी चीज़ है तदे कहते हैं जो बोलो नारायण नारायण बोल दो उस दिन यह होंगी जबान थोड़ी जी साफ हो जाती है। चलो अपनी जगह पर आने असी नारद जी जो पता लगी कि मैं हुण की कराँगा वो सब तो पहले डर डर के
ब्रह्मा को गए, ब्रह्मा ने कहा है तुसी विष्णु को जाओ, वो विष्णु को गए, क्योंकि तुहानूं मैं पहले ही कहा थी वो खड़काते नहीं दरवाज़ा, सीधा ही ठा प्रगट हो जाते, कहते प्रभु 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 त्राहिमाम। त्राहिमाम का अर्थ होंदा है मुझे बचाओ मैं फंस गया। मुस्कराए, कहते प्रभु आपको सब मालूम है, मुझे बचाओ। कहता चिंता ना करो, जाओ। एक गणेश जी और दो दे बेटे है शिव पार्वती दे, तुसी उत्थे जाओ, तुहाडा उत्थे जाके कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यही कह के भेजा वो शिव दे दो पुत्र है, कार्तिक ओदे एक और ललेगा कि ओदे नाल ब्याह हो जाएगा। वो यही सोच के उत्थे फटाफट पहुँचता है, उत्थे जाके अरदास करता है। पहले उसकी हिम्मत नहीं पैंदी, शिव जी समाधि ते बैठे होंदे आ। वो फिर माँ को जाता है, माँ समझ जाती, मुस्करा जाती, कहती माँ तुहानूं पता मैनूं बचाओ। कहती ठहरो। उन्होंने शिव जी नूं प्रार्थना की कि तुहाडा भगत नारद जी आया है, कुछ कृपा करो। उन्हें आख्या बुलाओ। नारद जी ने जदों अरदास की, उन्हें कहा तुसी बुलाओ, तुहाडे पुत्रां नूं मैं किस तरह कहांगा, हो सकदा वो ना कर जान। माँ ने अरदास की, आवाज़ मारी, उन्हां दे कन्नां पहुंची। हुण कार्तिक तुहानूं पता ही है जिहदे कोल मोर पंख है, जिहदे कोल इस तो वड्डी की गल होएगी, जिहदी उडारी बड़ी तेज़ हैगी है। वो पता नहीं किहड़े दक्षिण ते किहड़े पासे सी। बाकी सी जिहदे कोल मूशक कौन हुंदा है, चूहा, उहदे ते विराजमान सी। वो लागे तागे कित्थे 100 किलोमीटर के कोल सी। उन्हें आया माँ जी, उन्हें कहा जल्दी कर, दौड़ जल्दी कर। मूशक और दोवें उत्थे बराजे, कहंदे है असी तेरी शादी करनी है, तू अपने भाई नूं बुला। उन्हें बुलाया। उन्हें कहा इस तरह करो, जदों दोने इकट्ठे हो गए, ए दो बेटियां आउं नहीं आख्या नारद दियां, असी तुहाडी शादी करनी है, शादी रचानी है। इन्नी गल सुन के सारे देवता ने फुल 33 कोट देवता इकट्ठे हो गए। प्रश्न किया गया, प्रश्न का तुहानूं लंबी पता है सारी गल दी, लेकिन शॉर्टकट है कि उन्होंने कहा कि जेड़ा सारी धरती का परिक्रमा करके पहले पहुँच जाएगा, ओदी ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी की जाएगी। पहले ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਦਰੀ की जाएगी रिद्धि ना, फिर बाद सिद्धि नाल। अखीर जदों ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ सुनने तो पहले दूसरा प्रश्न नहीं सुनिया, ਉਹਨੇ आख्या मैं तो एक मिनट नहीं लाना। ਉਹਨੇ मोड़ ਨੂੰ आवाज़ मारी, बैठिया और जय माता दी सब तो पहले दौड़िया, बड़ी तेज़ निकलिया। हुण बारी आ गई ਉਹਦੀ, मुश्क करे मजाक, मेरा वाहन, मैं तो बहुत धीरे चलता हूँ, सारी दुनिया कहाँ घूमेगा, मैं तो अभी 100 किलोमीटर से बड़ी मुश्किल से मैं अभी तक हाँक रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है क्या करूँ। आखिर गणेश जी ने सब तो पहले क्यों रखा गया, क्योंकि बुद्धि का मालिक है। तुहानूं सब तो वड्डी गल दस दी है, मैं हमेशा तुहानूं नरातियां समझाता रहा कि जिस दिन बुधवार होवे, जिस दिन माँ का वार होवे, उस दिन गणेश का वार भी होवे, और अज कार्तिक भी नाल है, और वार भी बुध है, और नराते भी 10 ने, जड़े कि 9 ही मन्ने जाएंगे। 9 रिद्धि, 9 सिद्धि, 9 ही कंजका, 9 ही नवनाथ, इस तो उत्ते कुछ नहीं। बड़े कर्मा वाले हो, अगर तुसी मेरी सुन रहे हो दर्पण वालों, बड़ी मुश्किल सारे काम छड्ड के टाइम सिर आके बैठ के तुहानूं वीडियो क्यों दे रहे हैं कि कोई चंगी गल है ले लो। अगर तुसी ये उपाय कर लेंदे हो, सारे जड़े छोटे छोटे, कुछ समझ नहीं आती, तुहाडे को कुछ भी नहीं कि सारे अंमृतसर वासी थोड़ा, सारे पंजाब ब्यासे के कोल, कोई पानी के कोल है, कोई फ्लैटां के कोल है, कोई दुकाना बंद है, कोई परवाह नहीं, सिर्फ भाव। नहीं तो घर के पुष्प जोड़े घर पिंड उही ले लो, नहीं तो एक भावना, 2 हत्थ नूं लो, ये तुहाडा कमल तैयार हो गया। इस भावना ना तुसी योग बना लो पुष्प। नहीं तो मेरा ख्याल है जिथों तक आल भारत जड़ा है पुष्प उन्होंने दे घर इस वेले जी 9, मैनूं विश्वास है कि लोग 9 रिद्धि सिद्धि दे नहीं छड़दा, नवराते पुष्प होंदे ही होंदे है। वो हाथ च रख के तुसी अरदास करो, नाम जात गोत्र बोलो, थोड़ा जल लो, चावल लो, गुड़ लो, अपना नाम जात गोत्र बोलोगे, जब तक नहीं बोलोगे तब तक तुसी संकल्प के बगैर तुहाडी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि सुननी किसने है। तुहानूं दस्सिया गणेश जी तो है ही है, नाल कौन है, यति कौन है, हनुमान जी। संकट मोचन संकट से छुड़ा, संकट मोचन संकट से बचा, लगातार दस रहे हैं तुहानूं। मैं कहानी वड्डी ना करदे होया तुहानूं उत्थे लैना, जदों आए वो पहुँचा नहीं, उन्होंने 3 परिक्रमा कर दित्तियां, एक भी नहीं 3 कीतियां। 3 परिक्रमा करके शिव जी पार्वती टेंशन च हो जाए, बेटा कर की रहा, गणेश जी कर की रहा, शिव जी प्रसन्न,
क्योंकि शिव जी ਨੂੰ ही नहीं समझ आई कि की हो रहा। परिक्रमा करी गया, कहते वो तो कदों का निकल गए, हाले इत्थे ही घूम रहा, की कर रहा। जो 3 परिक्रमा कीतियां ते गणेश उत्थों उतर के मुश्क ते बैठ के नहीं, पैदल ही वो जिस तरह होली चलता गणेश जी की चाल, क्योंकि पेटू महाराज जी हैं, क्योंकि हाथी महाराज जी का योग है। 3 परिक्रमा करके कहते माँ पिता जी तुसी यह दसो, मैं तो तुसी एक परिक्रमा वास्ते उन्होंने भेजा, मैं तुहाडी 3 परिक्रमा करती हैं। पिता जी और माँ कहती ये कैसे, देखो सृष्टि के मालक, लेकिन बुद्धि का मालक कौन है, गणेश जी। उन्होंने कोल भी उत्तर नहीं है, उन्होंने कहते कैसे बेटे, यह समझने की लोड़ है। तुहानूं अगे भी कहा बुद्धि सिर्फ गणेश जी, तुसी करोड़पति हो, तुसी अरबपति हो, तुहाडा शरीर बड़ा वधिया है, तुसी सोने हीरे नाल लदे होए हो, अगर नहीं है सब मिट्टी है। ऐसे करके यह चाहिए, दौलत तुहाडी जेबां भरियां रहणगियां, इहदे बगैर कुछ नहीं। करोड़ रुपया अरबपतिया सब कुछ छड़ गया, जिदी औलाद दे विच कम से कम बुद्धि नहीं गई, वो करोड़ रुपया भी रोड़ रुपया खा जाएंगे रिश्तेदार ही। इससे करके पहले बुद्धि लवो, जेकर बुद्धि है तो सरस्वती लवो। अगर 2 चीज़ां जिहदे कोल है ना, उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। मेरी आदत है मैं दिल नाल समझाना। उस तो बाद जदों उन्हें कहता कि मैं 3 कहते आकाश किनू किया गया है, पिता नू, धरती किनू गया है, माँ नू। शिव जी मुस्करा गए, समझ गए, कहते माँ पिता जी मैं एक नहीं, मैं तुहाडी 3 परिक्रमा कर दी हैं। सारे देवता ने पुष्प किए, सारे 33 करोड़ देवता वास हो गए। मजबूरन दोनों की शादी उहदे नाल कीती गई, शंख मारिया गया, उदों घुग्गा हुंदा सी मारिया गया, बड़ा कुछ किया गया। उन्होंने पता नहीं वो अपना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वैस्ट 900 घूमता रहा। जो रस्ते दे विच नारद जी ने उत्थे प्रगट हो गए, क्योंकि नारद जी तो प्रगट होना ही है। उन्हें कहा महाराज जी मिर्गू जी कित्थे घूम रहे हो, मेरी बेटी की तो शादी होने लगी, वो भी तुम्हारे भाई के साथ। बस इतना सुनते ही वो क्रोधित हो गया। वो शुरू से ही अपनी माँ से क्रोधित रहता था, पिता से भी कोई ऐसी कुछ बात कर देता था, लेकिन बड़ा होने के बाद भी कुछ ऐसी बात कर देता था तो वो संकोची हो जाता था। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद अब गणेश जी कहते हैं कि मैं पत्नियों को क्या करूँगा। फिर पत्नियों ने बोला हम जो भी सेवा बताओगे हम आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा देखो जी मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है, मेरे तो माँ भी लड्डू खिलाती है, मुझे तो पिताजी लड्डू लड्डू कहते रहते हैं, लेकिन खिलाती माँ ही है। जब भी कोई कार्य हो पहले मुझे खिलाती है, बाद में मेरे भाई को खिलाती है। भाई को और गुस्सा आ गया। जब ये बात उसने सुनी तो मेरा पेट हमेशा भरा रहता है और मुझे हवा भरी रहती है। तुमने एक ही काम करना है, जब मुझे कोई बासी चुटकी जो कोई ऐसा लगे, क्योंकि मैं अपने ध्यान में रहूं, कहीं तुम ये ना सोच लो मैं ध्यान में, तुमने चुटकी मारनी है। रिद्धि का तो काम हो गया ख़त्म। अब आ गई दूसरी सिद्धि, कहती मैं क्या करूं महाराज जी, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं क्या करूंगी। कहती जब मुझे वासी आ जाए, और वासी के बगैर मैं गूढ़ बात बता रहा हूँ आपको, जब मुझे कहीं नींद आने और मुझे कोई पुकार रहा हो और मुझे नींद में पता ना लगे, वो झोंका तो आ ही जाएगा ना। जब इतना भार लूँगा झोंका तो आ ही जाता ना। कहता भार किसका, तुमको कैसा भार, कहता लड्डुओं का। फिर वो हंस पड़े, अरे मैंने तो खाने लड्डू है, लड्डुओं का भार तो मेरे ऊपर है, वो हवा चढ़ जाएगी, ये तो मुझे चुटकी मार देगी, पर चुटकी हर वक्त थोड़ा मारेगी। हो सकता मुझे मैं अपनी उस समाधि में भी आ जाऊँ, तुमने मेरे पैर पर खरोच मार के मुझे जगाना है। रिद्धि और सिद्धि का योग, लंबी स्टोरी हो जाएगी, दर्पण में फिर मैं सुनाऊंगा। ये रिद्धि सिद्धि की भी कुछ छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। आजकल जो बच्चे हैं, नाम पहले राम था, राम प्रकाश था, सोहन लाल था, श्याम लाल था, बिहारी ये था, ऐसे नाम थे। रिद्धि सिद्धि, मेरी बेटी का नाम ही रिद्धि है। और जब भी होता है मैं बदोबदी उसका फ़ोन, अब दोनों शादीशुदा है, एक को मैंने पूजा रखा हुआ है, जब भी पूजा 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 करता हूँ, सारा दिन बोलता रहता हूँ। जब पूजा को कहता हूँ पूजा मैं तुम्हें याद कहती, आप तो मुझे याद थोड़ा करो, आप तो पूजा कर रहे हो। वो तो कह रहे हैं पूजा में बैठे, मैं कहा पूजा में बैठा हूँ पूजा, लेकिन बात तेरे से कर रहा हूँ। देखो इसलिए ये नाम रखे हैं कि सारी उम्र कोई 1000 साल तो वर्ष है नहीं, कल का तो किसी को पता नहीं। कम से कम कोई चीज़ ज़रूरत होगी, मैं किसी बच्चों का ही नाम लूँगा ना, भगवान का नाम तो मुझे पता, सारे थोड़ा ज्ञानी हो जाएंगे।
लेकिन उसमें जो नाम लूँगा वो प्रभु का नाम तो आ जाएगा ना, टोनी शोनी तो नहीं ना बोलेंगे जो कुत्तों के नाम बंदों के बच्चों के रख दिए आजकल। इसलिए अभी भी कहते एक घड़ी आधी से भी आप समझ जब मर्जी आ जाए, उसका कोई उम्र का हिसाब नहीं। 10 साल का बच्चा भी ब्यास कहा गया है, 100 साल के बच्चे को भी ब्यास कहा है। जिसने 99 साल तपस्या करके उसको समझ आई कि मैं ब्यास हूँ, दुनिया ने उसको नाम दे दिया। और 10 साल का बच्चा पैदा ही उसने इतना ज्ञान ले लिया, उसको ब्यास कहा गया। इसलिए अभी भी जब समझ आ जाए तभी अच्छा होता है आज का दिन। और मैं यही कहूँगा कि आप जितनी पूजा कर सकते करो, लेकिन मैंने एक वीडियो और भी देनी थी, अगर आपका बोलो तो मैं दे दूं कि जो कंजक पूजन कैसे किया जाता है। बोलूं कि रुक जाऊं या बाद में नहीं बनानी है? एक मिनट रोक दो, इनको बैठने की जगह दो जी। शुरू तो होंगे हो करो मारे खुश रहो खुश। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आज मैं आने वाली अष्टमी कंजक पूजन मैं हर नवरात्रे 6 महीने के बाद समझाता हूँ, लेकिन वक्त ऐसा है लोग भूल जाते हैं। आजकल तो कल कुछ हो गया वो भी भूल जाते हैं। ये दर्पण में आप देख सकते हैं, यूट्यूब सतनाम धिंगड़ा भी देख सकते हैं, और यही कार्य आप फेसबुक में सतनाम सिंह धिंगड़ा में भी देख सकते हैं, सतनाम धिंगड़ा में भी देख सकते हैं। 131 नंबर चैनल में जो प्रोग्राम आ रहा है वो भी 9 बजे से लेकर माँ इच्छा तक 11:30-12 बजे तक चलता, वो भी आप देखें। ये कंजक पूजन का मैं ऐसा प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ, मैं लगातार बार बार बोल रहा हूँ, ये 9 रिद्धि 9 सिद्धियाँ होती हैं। मैं कहा शायद किसी को ये समझ नहीं आई है रिद्धि सिद्धि बार बार क्यों बोल रहे हैं। मैं आज आपको बता ही देता हूँ कि रिद्धि सिद्धि का अर्थ क्या है। एक तो रिद्धि सिद्धि आपको अभी शादी भी करा दी, आपने सुन ही लिया, गणेश जी की पत्नियां हैं। अब जो रिद्धि सिद्धि की बात कर रहा हूँ, नवनाथ की बात कर रहा हूँ, दुनिया में 9 ही अंक है, 9 ही नवनाथ है, 9 ही ग्रंथ थे, 9 ही पास थे। जितना मर्जी ले लो, मंगल और अमंगल जोड़कर 9 ही अंक बनते हैं। मैं आपको अभी जोड़ लगाता हूँ 100 पर। 9 क्या होता है? 18, 8 और 9, 27, 7 और 2 9, 22, 2 और 2 4, जहाँ मर्जी जोड़ लगा लो। 30 जीरो को गिनती में नहीं लाते, 3, 10, 1। अब एक अंक क्या हुआ, मैं जल्दी बोलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, दुनिया के पास टाइम नहीं है। जो काम की चीज़ होती है लोग की स्क्रिप्ट करके भेजी जा रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में आपको पता ही नहीं मैं क्या बोल गया और आपने क्या सुना। एक बात भी अगर मिस कर गए ना आप, ये भाग्य की बात होती है। बाद में इंसान सोचता है यार अगर मैं पहले सुना होता तो मेरे काम आ जाती। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, थक वो भी रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बैठा हूँ किसी का भला हो जाए। ये अंक का जोड़ हो गया। अब 2 शुक्र है, 3 बुध है, 4 राहु है, 5 फिर बुध है और 6 भी बुध है। 5 को सूरज के साथ भी जोड़ा गया है। 7 शुक्र नहीं महाशुक्र है, 8 फिर शनि है, 9 मंगल है। अब तुम ये देखो कि आप किसी की डेट आप पूछो, और मैंने आपसे पूछ ली। दुनिया हमेशा मेरे से ना फ़ौरन शुरू हो जाता है व्हाट्सअप में, रात को 10 से लेकर 2-2:30 बजे तक। आज मैं अपनी दिल की बात आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं ये कौन सी चिप है, कौन सा कंप्यूटर है। आपने बोला हम अमेरिका से बोल रहे हैं, आपने बोला नाम बोलो, और साथ ही कहते डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये कैसा कंप्यूटर है, आप सारा कुछ बताते हो। आज मैं अपना भेद खोल रहा हूँ। अब मैंने ग्रहों के नाम बता दिए, ये कोई भेद मेरा नहीं है, ये ग्रंथों में ही है, लेकिन ढूंढना आपका काम है। अब किसी ने जोड़ लगाया। अब बेटी को अभी पूछता हूँ आपको, संकल्प क्या डेट है आपकी, जन्म तारीख क्या है आपकी, आगे पूरी बोलो। ये 18 मार्च 2006 में आपको अभी बताता हूँ। 8 1 9, 9 3 12 और 12 और 2006, 12 से 2 15, 15 और 6 बोलो फटाफट, ये 21 हुई। ये बढ़िया 3। अभी मैंने क्या बोला, जो 3 अंक का बुध। अब इसके बारे खाली बुध बोला है, इसने खाली डेट बोली है। अब 3 अंक है, 3 बन गया बुध।
इसके टेवे में 3 अक्षर होगा। अब मुझे 3 से बुध आ गया, मुझे सारी हिस्ट्री पता लग गई। कैसे पता लग गई? मुझे ये भी पता है आज मंगल कहाँ है, शनि कहाँ बैठा हुआ है, कुंभ में बैठा हुआ है, उसमें पहुंचने वाला है। मकर में 4 ग्रह बैठे हैं, ये भी पता है। कल शनि आने वाला, कल मंगल आने वाला है, वो भी शनि में। बुध पहले विराजमान है, शुक्र भी विराजमान है। अब 3 से मुझे सारी हिस्ट्री मेरे सामने ऐसे आ गई। इसकी आंतड़ियाँ मैंने गिन ली और इसकी आंतड़ी के बारे एक नहीं, मैं 100 बात बोल सकता हूँ। 100 भी नहीं, मैं बोलता रहूँगा। सुनने वाला पागल हो जाएगा, बोलने वाला पागल नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री आ चुकी है। ये है अंक विद्या। ये अंक विद्या बनाई किसने? यही हनुमान जी और गणेश जी ने। यही किसी को पता नहीं है। और हनुमान जी ने, माँ ने योग दिया, शिव जी ने उसको दिया, फिर हनुमान जी ने ली। हनुमान जी ने उसके आगे पत्थर लिख कर सारे ग्रंथों में सार बनाया, लेकिन पूरा सार का आधा हिस्सा समुद्र में समा दिया। वो लंबी बात होगी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हमें यहाँ तक पता लग जाती है आपके घर में अब क्या है। ये जो बुद्ध है, इसकी बुद्धि बहुत तेज़ है। मैं 4-5 बातें इनको बोलूँगा, ये अभी बोलेगी हाँ या ना। बेटे वही सच बोलना जो सच है। आप जो पढ़ाई करते हो, जब भी पढ़ते हो, जब पढ़ के एक बार दिमाग में लगाते, दोबारा कॉपी खोलते हो कि नहीं खोलते? मेरे हिसाब से नहीं खोलते, हाँ कि ना। जब भी आपको खाने का शौक़ है और स्वादिष्ट चीज़ें खाने का भी बहुत शौक़ है, जब आप खाने के मूड में आ जाओ तो आपका अक्सर पेट ही ख़राब होता है और कुछ नहीं होता, हाँ कि ना? ख़राब नहीं होता। ये मैंने इसलिए झूठ बोला, मगर ये ना होए कहीं संकोच में हाँ हाँ करी जाए। अब ये देखो, इसने बिल्कुल सही बोला। अब बुध का काम क्या है? बुध माँ दुर्गा है। बुध का योग क्या है? बुद्धि है। इसकी बुद्धि बहुत तेज़ है, लेकिन बुध ठुकराता बहुत है। बुध माँ का सुख नहीं देता, बुध पिता का सुख नहीं देता। क्योंकि बुध गणेश होने के कारण नहीं, कि बुद्धि तो तेज है, लेकिन उसमें योग, वेग, विद्या, शरीर, ये 4 चीज़ें तो उसको देगा ही देगा। इसी 4 चीज़ों के कारण ये तो लड़की है, अगर लड़का भी होता, इसका एंड जो है ना बहुत बढ़िया होगा, वो भी शादी के बाद। मैं यहाँ ही रहता हूँ, कभी ना कभी वक्त आएगा तो इसकी भी वीडियो बना के, जब वक्त आएगा तो मैं ज़रूर इसी यूट्यूब दर्पण में या सतनाम ढींगना में डालूंगा, क्योंकि इसको सुख मिलना ही बाद में है। इसके ऊपर ढाइया चला हुआ था, ये ढाइया अभी ख़त्म होने वाला है। कब? 29/4 को। 29/4 को बाद इसके बड़े अच्छे योग आने वाले हैं। और इसमें अगस्त का महीने से लेकर और 4 महीने, जो जिनका भी 3 है, ये नहीं कि इसका, जिसका भी 3 अंक जोड़ लगा के देख लो। लेकिन कुछ लोग ना पहले अक्षर को 3 लगा लेते, जैसे 21 तारीख है, कहते मेरी 3 तारीख है ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं चाहिए हमें, पूरा जोड़ो। ये हो गई अंक विद्या का वेग। जब आपको ये पता लगी ये 2 चीज़ें, अब मैं वहाँ आ जाता हूँ जो आपको नव रिद्धि सिद्धि का पता लग गई। अब मैं आपको कंजकों के बारे में बताता हूँ। 9 कंजके ही बैठानी चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि बाद में मुझे फ़ोन आते हैं। अब तो मुझे मालूम पड़ गया है, क्योंकि पंजाब बहुत भरा हुआ शहर है, साथ है, गांव में साथ बच्चियां मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं कि गुआंढी भी किसी के घर बच्ची नहीं भेजता। ये अमल कर 62 निकलने के बाद ये दुनिया बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने दुनिया देख रखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सब संकोची है, लेकिन उसमें आपको क्या करना चाहिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। किसी माता मंदिर जाओ, शीतला मंदिर जाओ, किसी धर्म स्थान पर जाओ, वहाँ जाकर ये कंजके भी बांध सकते हो। उसके पहले अपनी जो बेटी है ना, ये मत सोचो कि ये कंजकनी, पहले तो वो बेटी है जब तक वो शादी नहीं हुई। लेकिन शास्त्र कहता है कि 10 साल तक जो बच्ची है वो देवी के रूप में, कोशिश करो 10 साल तक बैठाओ। लेकिन जो भी कंजक बैठाओ, चाहे आपके पास एक ही है, लेकिन कोशिश करो सबसे पहले छोटी को ही बैठाओ। अब 9 कंजकों का आसन बैठा लो, उसके साथ उसकी थाली सजा लो, उसके साथ एक लौकड़ा बैठा लो, वो भी आसन बैठा लो। उसके बाद 10 होगी। अब 11वां एक आसन बनाओ, थाली, जिसमें आपने आटे की ही जोत लेनी है। ये शुक्र है और चंद्र है। इसमें जो बट्टे लगानी है ये मोली की लगानी है, कलावे वाली, रुई की नहीं लगानी। इसमें देसी घी भरो, एक सेरा फुल सेरा लो, उसको चढ़ाओ जलाने के बाद।
धूप लो, लेकिन इसके रखने से पहले सबसे पहले, क्योंकि प्रत्यक्ष पहले गणेश जी है, स्वास्थ्य के लिखो। स्वास्थ्य का आपको पता ही है, सिंदूर से लिखा जाता है। सिंदूर हो, पंचरत्न हो, जो आपका नहीं तो चावल से ही स्वास्थ्य के लेकर उसके ऊपर रख दो। ये कार्य शुरू हो गया। उसके बाद छोले, जिसको हम भूंगरी भी कहते हैं पंजाबी में, वहाँ छोले भगो रात को। और ये सब पंजाबियों को पता, हो सकता कईयों से गलती भी हो जाती है, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ। ये छोले और इससे पूड़ी, ये चीज़ें बहुत, इसको हलवा जो है माँ को बहुत पसंद है, लेकिन हलवे में ड्राई फ्रूट नहीं तो सौगी अवश्य डालनी चाहिए। पहली बात है, आप चाहे कोई ऐसे सज्जन भी हैं जिनके पास रोटी खाने के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि माँ को देसी घी ही पसंद है। अगर उस दिन आपने अपनी रोटी के पैसे बचाकर हलवे में देसी घी डाल दिया, देसी घी की जो जला दी माँ के समक्ष, मैं दावे के साथ कहता हूँ 6 महीने नहीं, उसी 9 दिन में जब भोग डालोगे आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। अगर आप आटे की भुजी रोटी खाते हो, आपको देसी घी का और मक्खन की रोटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा वचन है आपसे, लेकिन विश्वास और कर्म आपका होना चाहिए। वो माँ का वचन है, मैं कौन होता हूँ वचन देने वाला। उसके बाद ये रख दो। अब तुम्हारे 11 कार्य हो गए। अब आपने 11 ही कंजकें बनानी है। अब जो कंजक बनानी है ये है मेन, जो किसी को शायद नहीं पता है। ये मेरे दरबार में पीछे 25 साल से ये कंजकें बनती हैं। देखो, इसमें खाने में एक मीठा डाला हुआ है। इधर आ जाओ, इधर आओ। ये माँ का शीशा रखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है मैं अभी बताता हूँ आपको। ये माँ की लिपस्टिक है, ये माँ की बिंदी है, क्योंकि आपको शायद दूसरी चीज़ ना हो। ये माँ की मिठाई, इसमें ध्यान रखना है। ये चिप्स जो आप रख देते हो, 9 दिन आप लगातार आप प्याज तक नहीं खाते, आपको पता ही है। जब आप प्याज नहीं खाते तो उसमें जो चिप्स रखते हो उसमें क्या है, पहले उसके ऊपर पढ़ो। जब लाल रंग है तो प्याज है या इसमें हरा है तो नहीं, आप उस चक्कर में पढ़ो ही ना। ऐसी चीज़ लो जिसमें ये चीज़ हो ही ना, क्योंकि आपने जो कर्म किया, 8 दिन जो सेवा की, 9वें दिन आपने प्याज खिला भी दिया। किसको खिलाया? कंजकों को नहीं खिलाया, माँ को खिला दिया। माँ नाराज़ हो गई। ये छोटी सी बात, मैंने बोला ना, छोटी सी चींटी जो बम होती है, छोटी सी जोत की चिंगारी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। छोटी सी चींटी हाथी को ख़त्म कर देती है। अगर आप छोटी चीज़ को नहीं समझेंगे तो बड़े को कैसे समझोगे? जिसने 1 रुपए की कदर नहीं की वो लाख रुपए की कदर कभी नहीं करेगा। आपने लाख रुपया बैंक में जमा कराया, एक दिन ट्राई मार के देखो, 9,999 का चेक काटो, उसको आँख मारो, उसको बोलो यार चेक पास कर देना, 1 रुपया तुम्हें कल दे दूंगा। अगर तुम्हारा चेक पास हो जाए, मेरी सारी बातें गलत समझ लेना। मैं तो प्रत्यक्ष बात करता हूँ, मैं हवा वाली बात नहीं करता हूँ। अब ये बोल है, इसकी स्टोरी लंबी है, अगर ये बोलेंगे तो मैं पूरी सुना देता हूँ। मैं पहली बार बेला हूँ, मैंने आज तक नहीं सुनाई, मैं तो आपको ऐसे दिखाकर रख देता हूँ। इन्होंने पहले ही बोला आज वक्त कम है, लेकिन माँ कहती है बैठो हाजिरी लगाओ। ये बोल है, मैं बता ही देता हूँ, वक्त कम है। ये राहु है। अब ये बिंदी है माँ की, और इसमें गीटे हैं, 4 होंगे। अब वो नीचे गिर गए। इसमें 4 गीटे हैं, और ये काजल है शनि महाराज जी का, और ये माँ की मेहंदी है जो बच्चों ने उस दिन लगानी और लगानी है। और ये है आपकी सुइयाँ। बैठो बेटे, को चीज़ें दिखाई। अब ये क्या है, पहले इसका मैं समझाना शुरू कर दूं, वीडियो बहुत बड़ी होगी। आपने अपने ज़िंदगी में लाखों वीडियो देखी होंगी। मैं प्रत्यक्ष लिख कर तैयार हूँ। आज तक जितनी मुझे समझ है, 12 साल का 63 साल का हो गया, आपको ऐसी बातों की समझ नहीं आएगी। मैं इसलिए समझाता हूँ कि इंसान से गलती ना हो। इंसान तो गलती का पुतला है ही है, लेकिन समझाने का अर्थ यह है कि किसी का भला हो जाए। मुझे वक्त मिला, मैं आपको झूठ समझाता हूँ। अब आपने 9 दिन जो पूजा की है, अब शनि कहता है, अब माँ ने कहा तो तुमने, अब 9वां दिन तो मेरे पर आ गया, लेकिन माँ कहती है अगर तुमने सारा कुछ, कहता जा मैं तुम्हें सब कुछ देती हूँ, लेकिन देने के लिए पात्र तो दो पहले मुझे। मैंने पीछे एक पहले दिन वीडियो बनाई थी, मैंने कहा आप जिसको मर्जी पूज लो, देवता को अगर तुमने लेना, देवता को पूजने से कुछ नहीं होगा। वो सुनेगा, देवता तो बैठा है समाधि लगा, उसके बाद करोड़ों बंदे बैठे हैं।
हीरा सोने की चादरें लेकर निछावर करके भी बैठे हैं, लेकिन श्रद्धा से बैठे, जिनके पास है वो देता है। तो वहाँ भी नहीं प्रकट हुए। तो प्रकट होने के लिए किसी मिनिस्टर को बात करनी है, अगर आप फ़ोन पर पीए से अगर सीधी बात कराते तो 50 रुपये में भी तुम्हारा काम हो गया। उधर आपने 5 लाख भी खर्च कर लिया तो तुम्हारा काम नहीं हो। या ट्राई मार कर देख लो मेरी बात का। लेकिन मेरा मुद्दा है आज इसमें, चूड़ियाँ जो माँ को डलाता है उसके घर छन छन जो चूड़ियाँ बच्चियाँ खड़काती हैं, छन छन रहती है। सिर पर जो तुमने वो लोहे की वो ये लोहा है आपने दे दी, उसका क्या है? शनि कहता अच्छा तुमने मुझे सिर पर रख लिया, जा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। माँ की बिंदी जो तुमने लगा दी, माँ कहती अच्छा तुमने मुझे बिंदी दे दी, लिपस्टिक दे दी, नेल पॉलिश दे दी, मुझे सजा दिया, और इसमें दांत के लिए वो पुराना मंजन है, ये वाला मंजन नहीं जो देसी मंजन होता था वो भी इसी में है। वो कहते तुमने मुझे इतना कर दिया, अब इसके ऊपर हम पहले क्या करेंगे? चरण धोएंगे कि माँ को बरात जाए, पहले आसन फिर चरण। ये लोग क्या करते हैं, पहले ये कर देंगे वो कर देंगे, याद आ जाएगा चरण धो देंगे, बीच में बिंदी लगा देंगे, बीच में ऐसे कर देंगे, क्या फ़ायदा? अरे तुम माँ को सजा रहे हो, अगर अब नहीं टाइम है तो ना करो। 9 में से एक भी पूज लो, लेकिन दिल से एक भी पूजी हुई विश्वास होए। नहीं कंजेगा। मैं एक और बताता हूँ, कोई टेंशन मत लो, किसी भी माँ के दरबार में चले गए हिंदुस्तान में, ऑल वर्ल्ड में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ आपको कोई छोटी कंजगा देवी नहीं मिलेगी। नहीं तो किसी ने बच्चा उठाया, उस माँ को कह दो कि मैंने आपको कंजक दे दी है। ये दिमाग में टेंशन उतार दो कि हमें कंजक नहीं मिलती। मुझे पता है कि अगर 1000 में कोई 10% बंदे ज़रूर होंगे जहाँ कंजक नहीं होती, वहाँ मंदिर तो है। बस मंदिर में माँ को विराजमान विश्वास से ऐसे हाथ में रखा, माँ ये मेरी कंजक को बोल करो, माँ ने कर ली। ये आपकी टेंशन मैं उतार रहा हूँ। अब जो इसमें जो बोल है ये है राहु, और इसमें जो 4 गीटे हैं ये है शनि। और शनि महाराज जी जब पहले चौथे 8वें 12वें में बैठ जाता, बंदे को घुमा कर रख देता है। पहले तो वो खिलाता है, कहता है घूम ले, मेरी बारी आएगी, मेरी बारी कब आएगी? ये फिर लंबी बात हो जाएगी। जब उसकी बारी आती है 18 साल की होती है, 18 साल में पहले तो वो दिखाता है बहुत बढ़िया खीर, बाद में तो वो जुत्ती भी नहीं देता। और फिर जब 2.5 साल लाश रहते हैं, 7.5 2.5 साल की होती है, शनि की जो दशा होती है, लंबी बात हो जाएगी। क्योंकि मैं नॉलेज रखता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये 9 चीज़ें जो आपने जो बनाकर जो देनी है कंजकों को, ये हो गई, माफ़ी हो गई। और इसमें जो बच्चों ने गेंद गीटे खेलने हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं, ना उनको कुछ पता है। हम तो गेंद गीटे बच्चे ही खेलेंगे, हम थोड़ा खेलेंगे बूढ़े हो गए। ये जो 4 गेटे जो ऊपर उठा के खेलते, आजकल तो खेलते नहीं हैं, ये हो गया काम। पहले असल में रबड़ का बोर्ड था, आजकल हमने बहुत कोशिश की, पिछले 4 साल से ना वो बंद हो चुका है। अगर है भी सही है, अगर बच्चा आजकल इतना छोटा है, उसका वजन आधा किलो, वो उठाता ही नहीं है, फेंकता नहीं है, किसी के मुंह पर लग गया तो वो चोट लग जाए, इसलिए फिर इसी को रखा है। जब ये ऊपर नीचे होता है 4 गीटे और जो खेलते हैं, ये राहु और शनि कहता अच्छा तुमने मुझे माँ के हाथ में दे दिया, जा मैंने तुझे माफ़ किया। देखो कितना सौखा है माँ को मनाना। शिव को मनाने के लिए तो वो तो भोले हैं, पर माँ कितनी हमारी भोली है, समझो। इसके बाद इसमें एक ये प्रसाद हो गया, जब आपने बात ये बच्चे खाएंगे तो भोग लग गया, तुम्हारा कल्याण हो गया। सारा संहार जो माँ के आपको दिया, लेकिन उस संहार में पूरा सामान नहीं होता, इसलिए ये चीज़ें जो मैंने आपको बोली है। अब इसमें राहु के ऊपर राहु दशा बीच में आती है, वो हमने दे दिया काजल। और जब बच्चा इधर काजल लगाएगा उसकी नज़र तो उतरेगी उतरेगी, तुम्हारा भी कल्याण हो गया। राहु कहता है अच्छा तू आ गया है तो फिर देख, मैं आपको इस कंजकों के साथ मेरा मन आ गया कि क्योंकि ये स्टोरी आपको पूरी समझ आ गई होगी तो मैं आपको बता दूं। 9 के 9 गिरा गया, राजा परीक्षित के पास गया, उसने बोला तू किसको मानता है? उसके बोला कि मैं जो ना 9 में से ना वो घबरा रहे हैं, लेकिन मैं आपका कल्याण कर रहा हूँ। वो 9 में से ना मैं तो बृहस्पति को ही मानता हूँ। कहता और तू किसको? मैं कहता मैं तो शुक्र है वैभव देता, तुमने क्या देना? कहता अच्छा, कहता अब देता हूँ। कहता चलो ऐसे आओ मेरे घर, तुम खाना खाने आओ, तो मैं आपको भी पूजूंगा आपको भी पूजे। शनि कहता चलो ठीक है आएंगे। तो राजा था, राजा के पास सब कुछ था, उसने क्या किया अपने हिसाब से सबसे पहले सोना रख दिया। अब समझना शॉर्टकट, चांदी रख दी, पीतल रख दिया, लोहा रख दिया, राहु का वो रख दिया, उसके बाद जिस्त रख दिया,
कच रख दिया, शीशा रख दिया और लास्ट में लोहा रख दिया। उसने कहा लोहा आगे अच्छा नहीं लगता। अब मैं छोड़ कर सुना रहा हूँ। ये जो उसने आया, अब उसका आसन हो गया, देवता आए, सारे खाने का ब्रह्म भोज। अब जैसे किसी ने आया, कोई बैठा हो, जैसे मैं बैठा हूँ अपने मूड में, मैं अपने ध्यान में मस्त रहा हूँ, ये 2-4 बंदे आ गए, वो गद्दीदार बैठा है, वो लाइन में खड़े हैं, वो खड़े हैं 2 घंटे से। मैं सबसे पहले कहा आओ जी बैठो जी, बस मैंने उनको नहीं बुलाया, मैंने माँ के सेवकों को बुलाया, वो प्रसन्न हो गया। यही बात करनी ज़रूरी होती है। कुछ लोग ऐसे नहीं करते। मैं किसी के ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि लोग अपने बिजी रहते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी समझ से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरी समझ कुछ अलग है दुनिया से। लेकिन अच्छी लगे तो ले लेना, तो कपड़ा झाड़ देना, ये मेरी आदत है। जब उसने सारे बैठ के, तो शनि महाराज जी बोले तो कुछ नहीं, सब खा खू के चले गए। शनि कहता है कोई बात नहीं परीक्षित जी, कोई बात नहीं, जब मेरी बारी आएगी ना, अब मैंने बोल ही दिया पहले ही 18 साल बाद, मैं बताऊंगा। तुमने मुझे पीछे हटाया ना, मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। सब चले गए, आशीर्वाद दे के चले गए। शनि महाराज जी ने आशीर्वाद तो नहीं दिया, ऐसा ज़रूर बोला था, तथास्तु नहीं बोला, अच्छा फिर मिलेंगे, बस। पहले तो उसको पता नहीं लगी, बाद में सोचा रात को, यार शनि महाराज ने ऐसा को बोला, सब आशीर्वाद दे के गए और शनि ने बोला फिर मिलेंगे। ये समझ नहीं आई, कुछ दाग में काला है। लेकिन राजा था, काम लग गया, भूल गया। लो जी 18 साल थी जब आई, ऐसा योग बना, ऐसा योग बना, उससे कुछ चोरी हो गई, किल्ली का हार बन गया, कहीं खा रहा था, ये सबको पता है। उसके ऊपर ऐसा हुआ, बिना सोचे राजा ने उसको बोला कि जिसने भी इस कमरे में बैठकर खाना खाया, ये चोरी उसी ने किया, खाया किल्ली न था, वो शनि की माया थी। मैं आपको सारा इतना ज़बरदस्त बता रहा हूँ, शायद आपका भी कल्याण हो जाए। वो किल्ली हार खा रही थी, वो खा रहा था खाना, और राजा परीक्षित कहता अरे ये तो कोई गड़बड़ हो रही है, मैं अकेला बैठा हूँ, मैं तो कमरे में बैठा हूँ, मैं राजा हूँ कि नहीं ये तो किसी को पता नहीं, मैं तो घूमने आया हूँ, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूँ, ये कैसा होगा। उसने तो उसको तो पता ही नहीं है कि मैं राजा हूँ। अरे जब वो अंदर आया, वो राजा देखा, राजा ने बोला यहाँ एक यहाँ वो हीरे का वो हार पड़ा था, वो हाथ जोड़ के कहता मैंने तो खाना खाया, मैंने कुछ नहीं देखा। कहते इस कमरे में स्वाय तुम्हारे कोई था ही ना। शनि महाराज सिर पर चढ़ गए, योग चालू हो गया, 2 मिनट में सारी गेम खेली गई। उसको राजा ने पूछे बगैर कीता इसके हाथ पाँव काट दो, इसको चौराहे में छोड़ दो। अब वो राजा था, किसी को पता नहीं, खाना खाया था। शनि महाराज जी ने 18 वर्ष की अपनी विधि में आ गया, और वो उसका फिर बाद में शादी राजे की पत्नी से हुई। कहाँ को हंस की स्टोरी बनी, दरबार साहब में वो रखा गया। ये मैंने पहले स्टोरी सुनाई थी, लेकिन आपको स्टार्ट अब यहाँ से कर रहा हूँ। ये था स्टोरी, ये भी जोड़ लेना, इसी दर्पण में भी आपको मिलेगी, क्योंकि सारी सुनोगे तो। क्योंकि मेरी आदत है वक्त ना हो तो, लेकिन बाद में पूरी करता हूँ और दिल से करता हूँ। ये 9 कंजकें जो आपने बैठा दी, 9 पूजा कर ली, उसकी जब श्रद्धा से उसको दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी होता है। दक्षिणा देने के बाद आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आशीर्वाद लेने के लिए आपको ना समझ आए, सारी कंजकों को इकट्ठा कर कर एक परिक्रमा करके एक झुक लो, तुम्हारा कल्याण हो गया। ये हो गया 9 रिद्धि और 9 सिद्धि का योग करने के लिए आपको समझाया गया है। और बाकी जो ये पूजा में जो आपने रखा था फुल सेरा, उसको गौ को पहनाकर गौ को खिला दो, और गौ को तिलक जरूर लगाना चाहिए, ये अंगूठे से ही लगाना चाहिए। गौ की पूजा जितनी मर्जी कर लो, किसी भी जीव की पूजा जितनी मर्जी कर लो, इसी में ही है। आप चाहे 1 करोड़, देखो मैं कहाँ पहुँच गया, आजकल तो कोई एक नहीं गौ करता, 1 करोड़ गौ का दान कर लो, लेकिन जब तक आप पूंछ में संकल्प लेकर दान नहीं करेंगे, वो तुम्हारा दान ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर तो बड़ी दूर रह गया, जो ब्राह्मण खड़ा है उसी के काम में नहीं आएगा। इसलिए पूंछ को पकड़ कर ही दान देना, ये भी बहुत शास्त्र की बात है। मैं बात में जोड़ रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, बात के साथ बात जोड़ रहा हूँ, शायद किसी का भला हो जाए। अब मेरी वीडियो बहुत बड़ी होगी, मुझे ये भी पता है, दुनिया आजकल स्क्रिप्ट करके करती है, वो आपकी श्रद्धा है। अच्छा लगे तो सारी सुनो, नहीं तो जैसे आपका मन वाज दे। अगर एक भी बात आपके समझ आ गई, मेरा सार्थक होगा यहाँ पर बोलना, और सार्थक होगा दर्पण वालों का, जिन्होंने ये सारा कार्य बड़ी मुश्किल से घर बार छोड़कर। आजकल किसी भाई को बुला दो ना, वो भी कहेगा सब कुछ है मेरे पास, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आऊँगा ज़रूर, चलो मैं रविवार को आऊँगा। रविवार फ़ोन आ जाता है, मेरी भांजी आ गई, मेरा फलाना आ गया, मेरा सोहरा आ गया, मेरा कुड़म आ गया।
करते करते एक ही शहर में रहकर 1 महीना लग जाता, भाई भी किसी के पास नहीं आ सकता। देखो मैं भाई की बात कर रहा हूँ, खूनी रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ये तो फिर भी लेना नहीं देना नहीं, और घर बार छोड़ के वो भी 15 किलोमीटर से सारे काम छोड़कर ये आपको दे रहे हैं। दर्पण किसको कहते हैं कि अपने आप को देखो, ये भी आपको नहीं पता कि दर्पण क्या चीज़ है। अपने आप को देखने के लिए कुछ सुनो, कुछ कर्म करोगे तो कुछ नाम अच्छा होगा, तो तभी तुम्हारा दर्पण साफ होगा ना। खाली गंदी शक्ल देखकर दर्पण में क्या करोगे महाराज? कुछ नहीं किया तो वो गंदी है, दर्पण कुछ नहीं है। अगर कुछ किया तो तुम्हारा वेग योग रोग, मैंने आपको बताया था, चोट से जोगनियाँ तुम्हारे होरा में खड़ी हैं। होरा के ऊपर से नहीं आनी, होरा को तुमने पैदा करना है। जब जाओ कोई ये ना बोले अरे वो आया था यार चला गया पता नहीं अच्छा हो गया, कोई था, कोई बताता था, ये था वाली बात करके जाओ ना। खाली ये थोड़ा कि ग्वांडी को पता और घर वाले को पता, दुनिया को पता है कोई था। ये आजकल बहुत दुनिया ऐसी है जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, हम ही कहते हैं थे, इज्जत दे रहे हैं ना थे, लेकिन आप ही थे लेने के लिए ना पहले समझो। खाली सुनने से कुछ रोटी रख लो, अरे माँ जी माता रानी जय माता की, चौंकी मारो सिर मारो, रोटी तुम्हारे मुंह में पड़ेगी नहीं तो भूख कहाँ उठेगी। कर्म तो करना पड़ेगा, इसीलिए कुछ करो, उसका कर्म लो, उसका फल लो। इसीलिए मैं इसलिए बना चुका हूँ कि आपको समझ आ जाए। आज के दिन की कथा अगर ये इसी रूप में आप सुन लेते हैं, इसी वेग को योग बनाकर कंजक का रूप, पहली तो बात है जैसे शादी रखी जाती तो आप 6-6 महीने लग जाते हो कि मेरे बेटे की शादी है, जन्मदिन हो तो 15 दिन लग जाते हो। अरे माँ ने जो रचाया योग, पहले माँ के रचाने के लिए 10-12 दिन नहीं तो 2 घंटे तो निकालो कि माँ की कंजके का सामान इकट्ठा करो। श्रद्धा वो माँ ने देखनी है, वो किसी को दिखानी नहीं है, माँ को पता है। और इसमें जो मेन है जो हलवा और उसको जो बनाना है, सबसे पहले माँ को भोग लगाओ, जो जोत जगाई है, जोत जगाने के बाद स्वास्तिक आपको बोल दिया था, और बाकी 9 कंजकों को भोग लगाने के बाद उसके साथ अब जो मैंने 9 कंजकें बोली हैं और 12 कंजकें आपको बनाने के लिए बोली है, ये अब आपको असली बात बता रहा हूँ। अगर आपने पूरी स्टोरी ना सुनी तुम्हारी 9 कंजकें व्यर्थ है। अगर पहले सुनकर भी सुनोगे फिर भी व्यर्थ है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। अब आपने एक लाल कपड़ा, लाल रुमाल या लाल धागा या मोली अपने पास रखनी है। वो जो आपने कंजक बीच में बनाई है, इसमें देखो, अब हमने भी इसमें 11 रुपये डाले हुए हैं। नोट 10 वाला हो तो सिक्का कोई 1 रुपया ज़रूर है। ये 1 रुपये का सिक्का जो अभी मैंने सुनाया, बैंक में 1 रुपया नहीं होगा तो कहते 1 पैसा दोगे कहते 10 लाख दोगे। ये सत्य है, क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू आज भी है, क्योंकि वो सिक्का है, लक्ष्मी है, इसलिए 1 रुपया भी बहुत है। मैंने तो बोला आप 1 रुपया कम दे दो, वो मुंह मरोड़ेगा, नक मरोड़ेगा, बाद में कहेगा यार दे जाना। वो कहता अच्छा यार दे दूँगा, उसको पता ही नहीं उसने क्या, उसका कर्जा आगे जाके देना पड़ेगा। लोगों को ये भी नहीं पता, इसलिए 1 रुपये की भी वैल्यू है। वो जो सिक्के आपने जो सारा दिया, पहली वाली कंजक के पास 9 कंजकें देने के बाद जो 10वीं कंजक आपने रखी है, झोली हटकर छोटी कंजक को दो, उसको कोई समय नहीं, उसको बोलो माँ जी ये जो कंजक का सामान है, ये जो फल फ्रूट है, ये तुम्हारा, इसमें जो सिक्का पड़ा हुआ है, इसमें जो कंजक पड़ी हुई है, वो मेरी झोली में डाल दो खजाना। जब तक खजाना नहीं बोलोगे वो खजाना नहीं बनेगा। बस ये 2 बातों में सारी जितना भी मैं बोला हूँ उसका सार है। जितनी आपने मेहनत की ये उसका सार है। वो लेकर उसी वक्त मोली बलेटो या उसी वक्त किसी लिफाफे में डालो, क्योंकि जेब में डालोगे सिक्के बहुत पड़े होंगे, उसको संभालो और उसको उस खजाने में रखो जहाँ आपका सोना चांदी सामान पेटी या छोटी पेटी जिसमें सामान निकालते हो या रखते हो। बस 6 महीने के बाद इस दर्पण को पढ़ लेना, दर्पण को सुन लेना कि वो 11 रुपये का सिक्का, अगर बेटी वो नहीं देती ना आपको 10 वाला नोट, कोई बच्चे को नहीं समझ आती, वो 1 रुपये को ही आप 10 करोड़ समझ लो, बस संभाल लो, लेकिन तिलक लगा के उसी को संभाल लो, क्योंकि बाद में बंदा भूल जाता है। उसको जेब में रखो और उसके बाद वो खजाने में रख लो, बाकी सारा गऊ को डाल दो, वो तुम्हारा खजाना बन गया। खजाना बनाने का ये है योग। अगर जिसने ही आज के दिन स्कंद माता की स्टोरी सुनने के बाद आने वाली शनिवार को ये वाला कार्य, और शनि का सिक्का भी एक ही है, शनि का 4 मुखी दीपक जो जलाता है, मैं हमेशा वो बाद में बनाऊंगा, उसमें 1 रुपये का सिक्के डालने का क्या विधि है, वो 1 रुपया करोड़पति अरबपति बंदे को
21 दिन में बनाएगा, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी तब बताऊंगा जब आप ये कहेंगे तो, क्योंकि मेरे पास तो है सब कुछ, लेकिन माँ आशीर्वाद देगी, इनके बाद टाइम होगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन सुनाने का अर्थ ये है कि आप मुझे पहले सब्सक्राइब करो कि दर्पण की सारियाँ वीडियो आपको आएँ, आप मुझे लाइक करो, मुझे पता लगे। मेरे पास तो टाइम है नहीं, लेकिन दर्पण वाले को तो टाइम है। वो दर्पण मैं कहता रहा, वो शीशा है, वो देख रहा है आपको कि आप सब्सक्राइब करते हो। अगर सब्सक्राइब लाखों में आ गया तो मैं फिर ये नहीं कि नवरात्रों के बाद भी आपको ऐसे देता रहूँगा कि किसी का कल्याण हो। कहते हैं कि मैं आपका कल्याण नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान से रखना, ये मैं अपना पहले कर, सर्वदा भले का मतलब समझते हो, पहले मेरा भला होगा, फिर लालच तो सबको है, फिर बाद का। इसलिए समाज सेवक में जब सेवा करो तो अपना कर्म तो अपने आप ही हो जाए, लेकिन करने से होगा। इसलिए आप भी करो और कुछ लोगों को भी कराओ, अच्छी बात सबको बता दो, बुरी सुन लो। 5 मिनट तक वैसे ही बंदा भूल जाता है। किसी की डेथ भी हो जाए तो वहाँ फ़ोन आ जाए, वो क्या कहते हैं कहाँ हो, और यार किसी के स्यापे पर आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं कोरा बोलता हूँ, लोग कहते ज़रूर है कि मेरी भाषा कुछ कोड़ी है, क्योंकि सत्य मुझे अच्छा लगता है। उसी के सामने 4 बंदे भी खड़े होते हैं, किसी के स्यापे है, उसका गुआंढी है, और 5 मिनट का काम करके आधा घंटा लेट हो गया, वहाँ कुछ और हो गया, बाद में आ गया। आते ही जैसे बच्चा पैदा होता है, कितने मोह में होता है, आते ही जैसी उसकी नाड़ी कटी जाती है, उसको सब कुछ भूल जाता है कि मैं क्यों पैदा हुआ था। उसी चक्कर में जब वो पहले तक तो रोना पिटना दिल से भी रोता है, किसी का फ़ोन भी आ जाता है, काम छोड़ के बाहर जाता है, ऐसा बोल देता है। ये किसी का कसूर नहीं, यही माया है। अगर ये माया भगवान ने ना की हो, माया का नाम ही मेरी माँ है, ये माया नगरी ही मेरी गंगा है, क्योंकि मैं 40 साल तो वहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे सत्य बहुत कुछ पता लग गई है। इसलिए मैं सत्य कोड़ी बातें साफ बोलता हूँ। मैं इसके लिए अपने दरबार में अकेला बैठ के झिझकता नहीं हूँ, ना मैं किसी के पास जाके बोलता हूँ। किसी के पास जाता हूँ तो मैं तो पूरा बेवकूफ़ पहले भी था और बेवकूफ़ बनकर ही आ जाता हूँ। और आप मेरी कितनी वीडियो कम से कम 25 साल से यूट्यूब निकाल लो, मैं तो ऐसे ही सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य बोलने के लिए पूरा इसलिए मैं वहाँ नहीं बोलता, कई बातें ऐसी होती हैं कि किसी के संत समाज में नहीं बोली जाती, लेकिन मुझे सत्य बोलने के लिए मैं पीछे नहीं हट सकता। और आज तक माँ की इतनी अपार कृपा है, मैं अपना नंबर भी देता हूँ, मुझे किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला कि आपने जो बोला है गलत बोला है। ये भी मेरी माँ की बड़ी अपार कृपा है। जयकारा शेरा वाली दा दरबार की जय। आज मैं इस बात का भोग लगाता हूँ। आगे स्कंद माता के आगे जो कल जो है नवरात्रे का भोग, मैं कोशिश करूँगा छोटा ही बोलूँगा, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता ये माँ दुर्गा का वास है, गणेश जी का वास है। उसकी हिम्मत ना हो तो मैं इतनी देर तो बैठ नहीं सकता, लेकिन बुलाने वाली करने वाली सब वही है। मैं दर्पण वालों का भी आभारी हूँ जो अपना सारा कुछ छोड़कर, ये सिर्फ दुनिया, ये लोक सेवा है, ये मेरे लिए नहीं आए, ना इनको कुछ लेना देना है, ये लोक सेवा कर रहे हैं। कहते हैं कि लोक सेवा पर लोक सेवा, इसमें ये भी मेरे साथ हामी है। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। उधर लो संगत सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।